है तो सोचने वाली बात है, तो विकास क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों का पार्टी का नारा है, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। जाति धर्म नहीं चाहिए। हमारा उस जाति में जन्म है, हमारा राम आराध्य है और मरते दम तक रहेंगे। तो हमको धर्म नहीं चाहिए, हमारे नौजवानों का, हमारे बाल बच्चों का और क्षेत्र का विकास होना चाहिए। नेता इसलिए चुना जाता है, और जो नेता जाति और धर्म का बात करता है वो विकास पुरुष नहीं, और देश का गद्दार पुरुष है। अगर जाति के धर्म का बात नेता लोग देखेंगे, उसका रक्षा नेता लोग करेंगे, तो फिर साधु संत महात्मा का जरूरत क्या है, उसका स्थान क्या है। सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग लॉलीपॉप लेकर पहुंच जाते हैं। चाचा है 200 रुपया ला लो, 400 रुपया ला लो, एक पीस मीट खा लो, 500 रुपया ला लो, वो गमछा ओढ़ लो, एक पैक दारू पी लो। आप सोचिए, टिकट बेचने वाला अपना जमीन बेच देता है, टिकट खरीदने वाला अपना जमीन बेच देता है, और देश की राज्य की भोली भाली जनता जो है, गरीब असहाय लाचार विवश लोग, जिनकी बदौलत सरकार बनने का काम करते हैं लोग, सरकार बदलने का लोग काम करते हैं, सरकार चुनने का लोग जो काम करते हैं, वो 100 रुपया 200 रुपया और 100 रुपया सलीना पे अपना मौत बेच देते हैं, बाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं। तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है कि नहीं। जो हम आप लोगों को बताए कि देश की आज़ादी का 76वां साल हो गया, और हम लोगों का बिहार जो है इन 76 सालों में 2023 में अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील हम लोगों का बिहार घोषित हो गया। तो अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित करने वाला आखिर कौन व्यक्ति है, वो नेता लोग ही तो हैं। जब आपसे वोट लिए विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, कि हम नौजवानों का भविष्य बदल देंगे, क्षेत्र का भविष्य बदल देंगे, बिहार में कल कारखाना लगा देंगे, जुमलाबाजी पर जुमलाबाजी हुआ, भाषणबाजी पर भाषणबाजी हुआ, और सौगातबाजी पर सौगातबाजी हुआ कि नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि बिहार के शिक्षित बेरोजगार गरीब नौजवानों को रोजगार चाहिए तो दूसरा राज्य है, शिक्षा चाहिए तो दूसरा राज्य है, और इलाज कराने के लिए दूसरा राज्य है। बिहार के जितने भी अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों पर लिखा गया है, बोर्ड लगा हुआ है, रेफरल अस्पताल। केवल सुई और रुई का व्यवस्था रहता है और रेफर कर देता है तुरंत। जब लोग गोरखपुर लखनऊ इलाज कराने के लिए जाते हैं बिहार के लोग, तो फिर बिहार में वोट देने का क्या जरूरत है। जब दूसरे राज्यों में दर दर का धक्का खाना है, ठोकर खाना है, वहाँ दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं तो वहाँ का राजस्व का विकास करते हैं। कोई तेल लेने जाता है यूपी में, कोई इलाज कराने जाता है, अगर तेल लेने गया तो भर टंकी तेल लिया, भर पेट दारू पिया, तो विकास तो उस राज्य का होगा ना। और यहाँ बिहार का स्थिति ये है, जिसको हमने नेता चुनने का काम किया, वो नेता बिहार के लोगों को कैसे शोषण कर रहा है, बिहार के लोगों के साथ कैसा धोखाबाजी का खेल खेल रहा है, घटिया काम कर रहा है, नौजवानों का भविष्य खेल रहा है। कोई एक पैक दारू पी लिया है तो उसको दारू माफिया स्मगलर बना करके, गुंडा मावाली बनाकर जेल के अंदर कैद करने का काम किया जा रहा है बिहार के अंदर। आज 5 लाख से ऊपर नौजवानों का जो भविष्य है जेल के अंदर कैद है कि नहीं है। अगर रोजगार होता तो कोई बिहार का नौजवान दारू नहीं बेचता, कोई माफिया नहीं बनता, कोई स्मगलर नहीं बनता, कोई गुंडा नहीं बनता, कोई मवाली नहीं बनता। आज रोजगार नहीं होने की वजह से आज नौजवानों का, बिहार के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। तो इसलिए बिहार को बदलने की जरूरत है कि नहीं है। सारे पार्टियों का लोग विकास देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं। आज स्थिति यह है कि पार्टी मतलब दल होता है, सबको जानते हैं ना आप लोग, बोलिए। पार्टी मतलब दल होता है। एक गो दल है तो दल है, 2 गो दल है तो दल दल है। 2 बार दल दल लिखिएगा ना तो दल दल हो जाएगा। और आज जो बिहार में महागठबंधन का जो काम कर रहे हैं, वो महागठबंधन है कि महादलदल है। 12-13 पार्टियों का महागठबंधन है, तो महादलदल हुआ ना। तो दलदल में बिहार धंस गया है, कभी विकास संभव नहीं है। पटीदारी और सझिया में अपना घर परिवार नहीं चलता है, और हम लोग दलदल में विकास ढूंढते हैं, कभी होगा। तो इसलिए एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ा जाए। देखिए, इस पार्टी का नाम है सब जनशक्ति पार्टी।
सभी जन का। और इस पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। और चुनाव चिन्ह जो है अंगूर का गुच्छा है। तो अंगूर का गुच्छा का मतलब क्या हो गया कि छोटा हो या बड़ा हो, जब गुच्छा में रहेगा तभी उसका महत्व होगा। नहीं तो जो अंग्रेजों का नीति था कि फूट डालो राज करो, वही आज देश के और राज्य के नेताओं का मेंटलिटी है कि एक दूसरे में भेदभाव पैदा करो, ऊंच नीच का बात करो। जब तक एक दूसरे के लोग लड़ते रहेंगे और जाति धर्म का बात करते रहेंगे, तब तक लोग विकास से और रोजगार से वंचित रहेंगे और अपने बाल बच्चों के साथ खेलते रहेंगे। अगर ये लोग विकास का काम किए होते तो 3 पीढ़ी बीत गया कि नहीं बीत गया। अभी जो 5 साल के लिए जो चुनाव हुआ था, इन 5 सालों में सब कोई नेता चुने होंगे, किसी एक लड़का का भविष्य बदला हो हमको बता दिया जाए, तो फिर विकास का के लिए नेता हम लोग काहे के लिए चुने। जिस लड़का का भविष्य तो बदला है, जिस लड़का का उम्र 25 साल हो गया होगा, इन चुनाव में 5 साल और बढ़ के 30 साल का हो जाएगा। 30 साल का होगा कि नहीं होगा? तो 30 साल का जब हो जाएगा तो उसको कहीं ना रोजगार मिलेगा और ना कहीं नौकरी मिलेगा। उम्र जब खत्म हो जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? आप लोग बताइए, बिहार में बाढ़ किसने मंगाया? बिहार में बाढ़ किसने मंगाया? राष्ट्रीय जनता दल। किनका पाड़ा पानी पी रहा था? लालू यादव का। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। बिहार कौन, देश के अंदर कहीं भी जाकर पूछिएगा कि बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है देश का जहाँ के हर साल दहता है और बहता है। और दहवाने का रीजन किनका था, बहवाने का रीजन किनका था? चाचा का उम्र 75 साल 76 साल हो गया। आप इनसे पूछिए कि 1990 का पहले बिहार में बाढ़ का कोई नाम नहीं सुना था? कोई नाम सुना था चाचा? 89 में सरकार बना तभी से बिहार में खलबली मचा, तभी से मचा है। ये हर कोई जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के सारे कल कारखाने को बंद कर दिए गए, बिहार में बाढ़ मंगा दिए गए और शिक्षित बेरोजगार जो गरीब जो नौजवान कंपनी में कल कारखाने में इन्वॉल्व थे उनका रोजगार छीन लिए गए। उसके बाद बिहार का नाम बदल के जंगल राज में तब्दील हो गया। जब घर परिवार में बाल बच्चा है, रोजी रोटी मांगेगा, गार्जियन के पास कोई रोजगार का धंधा, कोई कमाने का यथी नहीं रहेगा, मार्ग नहीं रहेगा, तो क्या करेगा? किसी का झोला छीनेगा, किसी का बोरा छीनेगा, कहीं मर्डर करेगा, यही करेगा ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद से बिहार जब जंगल राज में तब्दील हुआ, उसके बाद से बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उतना बड़ा धब्बा मिला कि आज भी बिहारी नाम का धब्बा पूरे बिहार से कौन पूछे कि देश के अंदर खत्म नहीं हुआ। जहाँ वो गार्जियन हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बॉर्डर छोड़कर जैसे बॉर्डर पार करते हैं तो पूछा जाता है कि कहाँ से है, तो बिहार, तो साला बिहारी है। अब ये सोचने वाली बात है कि बिहार कौन सा मुल्क में आता है? अपना ही देश का नागरिक कहता है कि साला बिहारी है। ये नहीं कहता है कि हमारे देश का अभिन्न राज्य का एक नागरिक है। आज बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? लेकिन देश का कोई नेता आवाज उठाया हो या राज्य का कोई बिहार का नेता आवाज उठाया हो कि बिहार भी एक देश का अभिन्न राज्य है और हमारे बिहारियों के साथ बार बार ऐसा घोर अन्याय अपमान की घटनाएं क्यों घटाई जाती है बार बार? कोई मन की बात करता है, कोई जन सुराज की बात कोई करता है, कोई संविधान यात्रा निकाल रहा है और कोई आज स्थिति यह है कि जब जो समस्या है वही समाधान ढूंढ रहा है। जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो समाधान यात्रा निकालते हैं। अब कौन सा समाधान है भाई? आप तो जो कह दीजिएगा उधर आग हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आज रोजगार के नाम पे हर कंपनी का आप लोग बहाली निकालते हैं कि इस विभाग में इतना बहाली है, और लड़का जब बहाली के लिए फॉर्म फिलअप करके जाता है और उसके बाद से कुछ दिन के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तैयारी उसका खत्म हो जाता है, वो दर का ठोकर खाता है, उसका उम्र लाइफ खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और जब वही शिक्षित बेरोजगार जब बिहार के अंदर राजधानी में जब धरना प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठियों का वार, पानी का बौछार और आंसू गैस छोड़ा जाता है। कब तक चलेगा? हम लोग कब तक अपनी जाति और पाति धर्म की लड़ाई लड़ते रहेंगे? इसलिए धर्म को धंधा बना दिए हैं और राजनीति को गंदा बना दिए हैं।
एक बार सोच को बदलने की ज़रूरत है, एक को चुनने की ज़रूरत है। अब हम आप लोग से यही गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे कि बिहार को बदलने के लिए एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। बिहार के विकास के लिए बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। अगर कोई खिलाता है, जब भी चुनाव आता है, कोई नेता विधायक MP MLA मंत्री सांसद कोई भी हो, अगर आता है कि चाचा हई देम हऊ करम अब की बार भविष्य बदल जाई, तो समझी कि लालीपॉप देखा होता। वो 5 साल पहले के लुटेरा बा, विकास पुरुष नहीं है। तो ऐसे ओकर खूब खाई नोच के आ वोट दी सोच के। विकास के लिए बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। आप सोच लीजिए, अपने बाप दादा को देख लीजिए कि उनका भविष्य ऐसे ही 5 साल कर करके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के हिसाब से लूटा गया। उसका तो अपना भविष्य देख लीजिए, आप फिर आने वाला पीढ़ी को भी देख लीजिए। तो एक बार त्याग की जरूरत है, और विकास के लिए इस पार्टी को 5 साल की जरूरत नहीं है। हमको नेता नहीं, हमको बेटा बन के काम करना है। हमको 5 साल नहीं चाहिए, विकास के लिए मात्र 2 साल चाहिए। कोई किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है तो उस काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को आप लोग पढ़ लीजिए। घोषणा पत्र नहीं दिलाया है का? आप लोग अपने हाथों में घोषणा पत्र से निकाल लीजिए और पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। ऊपर ही लिखा हुआ है 5 साल बनाम 2 साल। हमको 5 साल नहीं चाहिए, विकास के लिए मात्र 2 साल चाहिए। जितना उसमें काम हम लिखे हुए हैं, अगर 2 साल के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो हमसे हमारा सत्ता परिवर्तन करा लिया जाएगा। बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है कि देश के अंदर जितने भी राज्य हैं 5 साल के लिए चुनाव होता है और सभी राज्यों का विकास और सरकार कंटिन्यू चलते रहता है। और हम लोगों का राज्य ऐसा है जहां 5 साल के लिए चुनाव होता है और 8 बार 9 बार सत्ता परिवर्तन होते रहता है। इन लोगों को अपना सत्ता चाहिए, इन लोगों को अपना विकास चाहिए, चाहे वो गठबंधन की हो, चाहे ठगबंधन की हो, चाहे दलदल का शिकार हो। बिहार के भोली भाली जनता को कैसे घेरना है, जाति पाति में लड़ाना है, कैसे एक दूसरे को तोड़ना है, बस यही चल रहा है। लेकिन बिहार का विकास कैसे होगा कोई बता दे? इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हम लोगों का पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी के द्वारा हर जगह, हर क्षेत्र में हम लोग रोजगार कैंप लगाते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं। जो भी शिक्षित बेरोजगार गरीब नौजवान है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार रोजगार देने का काम करते हैं। पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर हम लोग के द्वारा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया जाता है, जिसमें फ्री दवाई, फ्री इलाज कराया जाता है। आप सोचिए, गोपालगंज जिला का हम लोग निवासी हैं। गोपालगंज जिला के हैं कि सिवान के हैं? हम लोग सिवान। आप लोग सिवान के हैं। सिवान के विकास पुरुष कितने हैं? जो जीता आज तक ले आया नहीं। जो जीता आज तक ले आया नहीं। सभी नेता न्योता के और कजिया का नेता हो गए हैं कि तो किसी के यहाँ कोई मरेगा तो दर्शन मिलेगा, और नहीं तो किसी के यहाँ शादी विवाह होगा तो वहाँ दर्शन मिलेगा। और वहाँ जा करके लोग फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, है कि नहीं है? लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम नेता फोटो खिंचवाने के लिए नहीं चुने थे, हम विकास के लिए चुने थे। और उनके साथ शर्ट के ऐसे फोटो खिंचवा लेना, अपनी पब्लिसिटी दिखा देना, फेसबुक पर डाल देना, वो विकास नहीं है। आप आज फोटो खिंचवाइएगा, कल आपका भविष्य लूटा जाएगा। 5 साल के बाद किसको कौन पूछता है? तो इसलिए साफ आप लोग कहिए कि विकास नहीं तो वोट नहीं, हम हो या कोई हो। जब विकास नहीं होगा तो जब नेता विकास के लिए चुना गया है तो हमको विकास चाहिए। तो बोलिए, आप लोग तैयार हैं राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी का साथ देने के लिए? हाथ उठाया जाए।